हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज जो है द हिंदू एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट वोकेबलरी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, द हिंदू एडिटोरियल इम्पोर्टेंट वोकेबलरी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया द प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ रनिंग ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी। ठीक है, हिंदी मीनिंग हो गया शासन प्रबंध। वर्ड के लास्ट में आई ओ एन रहता है तो ये नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है ना, वर्ड के लास्ट में आई ओ एन है तो ये नाउन की तरह यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं रिवर्सल। रिवर्सल लास्ट में ए एल है तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, लेकिन जनरली एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है, लेकिन नाउन की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया ए चेंज टू एन अपोजिट डायरेक्शन, पोजीशन और कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इसका मतलब हो गया किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होना, पोजीशन में चेंज होना या फिर कोर्स ऑफ एक्शन में चेंज होना। ठीक है, उलट हिंदी में हो गया उलट। रीडेजिग्नेट। रीडेजिग्नेट वर्ब की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया गिव समवन और समथिंग ए डिफरेंट ऑफिशियल नेम, डिस्क्रिप्शन और टाइटल। मतलब किसी भी चीज़ को नया ऑफिशियल नाम देना, डिस्क्रिप्शन देना, टाइटल देना, इसको कह सकते हैं नया स्वरूप देना, हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, नया स्वरूप देना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बेलेटेंटली। बेलेटेंटली वर्ड के लास्ट में एल वाई है, एडवर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया इन एन ओपन एंड अनअसेम्ड मैनर, एक ओपन या फिर अनअसेम्ड मैनर में होना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो गया दो टूक। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बेरिफ्ट। बेरिफ्ट एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मतलब हो गया डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग। डिप्राइव्ड होना या किसी भी चीज़ का कमी होना, लैक होना, उसे हम लोग बेरिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेबल्स। रेबल्स जो है वर्ब की तरह यूज होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया राइज इन अपोजिशन और आर्म्ड रेसिस्टेंस टू एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट और लीडर। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो गया विद्रोहियों। दूसरे वर्ड पे आते हैं फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव जो है वर्ड के लास्ट में आई वी ई है। जनरली एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बहुत सारे केसेस में नाउन की तरह भी यूज होता है ये वर्ड। ठीक है, इसका मतलब हो गया ए पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग। ठीक है, ऐसा पर्सन जो किसी भी कैप्टिविटी से एस्केप्ड हो चुका है या फिर हाइड हो रहा है किसी भी चीज़ से, छिपा रहा हो किसी भी चीज़ से या भाग रहा हो। ठीक है, इसका मतलब हो गया, हिंदी मीनिंग हो गया इसका भगोरा। फ्यूगिटिव का हिंदी मीनिंग हो गया, हिंदी में हम लोग इसे भगोरा भी बोलते हैं, भगोरा बोलते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड पे आते हैं। ठीक है, ये स्लाइड हम लोगों का कंप्लीट हो गया ये। फिर हम लोग अब दूसरे पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। वर्ड है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन वर्ड के लास्ट में आई ओ एन है, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया द एक्शन ऑफ चूजिंग समवन टू होल्ड एन ऑफिस और पोस्ट। ठीक है, ये डेजिग्नेशन हो गया। ठीक है, हिंदी में इसे पद बोलते हैं, या इंग्लिश में इंग्लिश टू इंग्लिश इसको पोस्ट भी बोलते हैं, किसी भी पोस्ट को डेजिग्नेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैंक्शंस। वर्ड के लास्ट में आई ओ एन हो, नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब हो गया ए थ्रेटेंड पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग ए लॉ और रूल। ठीक है, एक थ्रेटेंड पेनल्टी लगना किसी भी रूल को डिसओबेइंग करने में। ठीक है, फॉर डिसओबेइंग ए लॉ या फिर किसी रूल को डिसओबेइंग करने में। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो गया प्रतिबंध। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कॉम्प्लिकेट। वर्ब की तरह यूज होगा ये मेक समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, किसी भी चीज़ को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना। ठीक है, उस इसको कॉम्प्लिकेट बोलते हैं। कॉम्प्लिकेट को हिंदी में उलझा हुआ बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एलीग। एलीग जो है वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब हो गया क्लेम और असर्ट दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग टाइपिकली विदाउट प्रूफ। ठीक है, एलीग मतलब हो गया क्लेम करना किसी के ऊपर और असर्ट करना कि वो किसी ने कुछ गलती किया हो। ठीक है, आरोप लगाना। ठीक है, इसे हम लोग एलिग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं रियलिस्टिक। वर्ड के लास्ट में आईसी है, आईसी है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया हैविंग और शोइंग ए सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल आइडिया ऑफ व्हाट कैन बी अचीव्ड और एक्सपेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब हो गया है इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग हो गया ये रियलिस्टिक का, हैविंग और शोइंग ए सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल आइडिया ऑफ व्हाट कैन बी अचीव्ड और एक्सपेक्टेड। हिंदी में इसे वास्तविक बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ये स्लाइड हम लोग का ये रहा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे द हिंदू वोकैब। ठीक है, प्रीडिसेसर्स है, वर्ड रिजाइम है, कोलैप्स है, फेड है, इम्बेसी है, सक्सेसर है, ये हम लोग का
नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट हो गया। चलिए तो इसका प्रीडिसेसर्स पढ़ते हैं। ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ए पर्सन हु हेल्ड ए जॉब और ऑफिस बिफोर द करेंट होल्डर। प्रीडिसेसर्स इसका मतलब क्या, एक कोई पर्सन जो है वो जॉब को हेल्ड कर रहा है या फिर ऑफिस में है, ठीक है, और जॉब और ऑफिस बिफोर द करेंट होल्डर मतलब करेंट होल्डर से पहले कोई किसी चीज़ पे हो, किसी पोस्ट पे हो, ठीक है, उसे हम लोग प्रीडिसेसर्स बोलते हैं। प्रीडिसेसर्स का हिंदी मीनिंग हो गया पूर्व अधिकारी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं रिजाइम। रिजाइम जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है हो जाएगा ए गवर्नमेंट स्पेशली इन अथॉरिटेरियन वन। अथॉरिटेरियन वन इसका मतलब हो जाएगा कोई गवर्नमेंट, एक सरकार, या फिर स्पेशली एन अथॉरिटेरियन वन, ठीक है, जो स्पेशली जो अथॉरिटेरियन है किसी चीज़ के, ठीक है, इसका मतलब हो गया रिजाइम का ये मतलब हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं कोलैप्स। कोलैप्स जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है सडनली फॉल डाउन और गिव अवे। इसका मतलब हो गया सडनली फॉल डाउन और गिव अवे, अचानक से गिरावट आ जाना या फिर गिव अवे कर देना। इसका हिंदी मीनिंग हो गया कोलैप्स का हिंदी मीनिंग हो गया गिरावट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फेड। फेड जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ग्रेजुअली ग्रो फेंट एंड डिसेपियर। ग्रेजुअली ग्रो फेंट हो जाना या फिर डिसेपियर हो जाना, उसे फेड बोलते हैं। फेड वर्ब की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इम्बेसी। इम्बेसी जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ए बॉडी ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिफिकली वन हेडेड बाय एन एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसी का हिंदी मीनिंग हो जाएगा राजदूत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सक्सेसर। सक्सेसर जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो जाएगा ए पर्सन और थिंग दैट सक्सीड्स अनदर। कोई पर्सन या फिर कोई थिंग्स हो जो दूसरे को सक्सीड्स कर रहा हो, ठीक है, इसका सक्सेसर का हिंदी मीनिंग हो जाएगा उत्तराधिकारी। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है, नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट किए, ठीक है। पहला वर्ड है नॉर्मलाइजेशन, सैबोटेज, हैंड ओवर, एनोनिमिटी, विलफुली, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड है। हम लोग नॉर्मलाइजेशन पे चलते हैं। नॉर्मलाइजेशन वर्ड के लास्ट में ION है, नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग और रिटर्निंग समथिंग टू ए नॉर्मल कंडीशन और स्टेट। किसी भी चीज़ को नॉर्मल कंडीशन में लाना, ठीक है, पहले के कंडीशन में, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग और रिटर्निंग समथिंग टू ए नॉर्मल कंडीशन और स्टेट। किसी भी चीज़ को जो है नॉर्मल कंडीशन और नॉर्मल स्टेट को लाना और नॉर्मल स्टेट में लाना, इसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। हिंदी मीनिंग उसका हो गया सामान्यकरण। नेक्स्ट वर्ड है सैबोटेज। सैबोटेज जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय, डैमेज और ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज, ठीक है। सैबोटेज इसका मतलब हो गया तोड़ फोड़ करना, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हैंड ओवर। हैंड ओवर जो है फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी और के पास कर देना, उसे जो है हम लोग हैंड ओवर बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया द कंडीशन ऑफ बीइंग एनोनिमस, ठीक है, अशांत होने की अवस्था, उसे एनोनिमिटी कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड लास्ट में ITY है, नाउन के तरह यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं विलफुली। वर्ड के लास्ट में LY है, एडवर्ब की तरह यूज होगा। विद द, इसका मतलब हो जाएगा विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग हार्म डेलिबरेटली, ठीक है, काउजिंग हार्म या फिर डेलिबरेटली। इसका मतलब हो गया कि जानबूझकर किसी को हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है, जानबूझकर पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है, इसे विलफुली बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट है, एफिनिटी है, रिकमेंडेशन है, स्ट्रिंजेंट है। तो चलिए सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव के तरह यूज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया सफिशिएंटली ग्रेट और इम्पोर्टेंट टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन। इसका मतलब हो गया सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एफिनिटी। वर्ड के लास्ट में ITY है, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ए नेचुरल लाइकिंग फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है, ए नेचुरल लाइकिंग होना किसी के लिए, किसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग के लिए, ठीक है, तो उसे हम लोग एफिनिटी का हिंदी मीनिंग हो गया लगाव, मतलब नेचुरल लाइकिंग होना किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए नेचुरल लाइकिंग होना, ठीक है। एफिनिटी हिंदी मीनिंग इसका हो गया लगाव। चलिए दूसरे वर्ड पे आते हैं रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन वर्ड के लास्ट में ION है, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है सजेशन और अप्रूवल एज टू द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, स्पेशली वन पुट फॉरवर्ड बाय एन अथॉरिटेटिव बॉडी,
ठीक है। रिकमेंडेशन इसका मतलब ये हो गया सजेशन और प्रपोजल एज टू द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन से किसी को कोई सजेशन देना या फिर प्रपोजल देना उसी रिकमेंडेशन की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया सिफारिश करना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट जो है वर्ड के लास्ट में ENT है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ऑफ रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन, ठीक है। और कंडीशंस। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट का मतलब हो गया स्ट्रिक्ट मतलब सख्त होना, ठीक है। चलिए दूसरे वर्ड पे आते हैं इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ऑफ एन इवेंट रिगार्डेड या थ्रेटनिंग और सिग्निफिकेंट अबाउट टू हैपन या फोर्थ कमिंग, मतलब होने वाला है कोई चीज़, ठीक है। फोर्थ कमिंग है। ऑफ एन इवेंट रिगार्डेड या थ्रेटनिंग मतलब कोई इवेंट है उसको रिगार्डेड या थ्रेटनिंग और सिग्निफिकेंट या अबाउट टू हैपन या फोर्थ कमिंग कर लीजिए, ठीक है। तो इम्पेंडिंग का हिंदी मीनिंग हो गया नज़दीक का, ठीक है। प्लेनरी, प्लेनरी जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट, हिंदी में बोले तो परिपूर्ण, ठीक है। दूसरे वर्ड पे आते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन वर्ड के लास्ट में ION है, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए जूरी और द डिसीजन ऑफ ए जज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ डेट समवन इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल इफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस। इसका मतलब कन्विक्शन का मतलब हो गया अपराधी ठहराना, ठीक है। ये लगता है नेक्स्ट स्लाइड है, लास्ट ही स्लाइड है ये, ठीक है। तो ये पूरा हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, हम लोग फिर मिलते हैं अब दूसरे सेशन में, ठीक है। बाय बाय।